मॉर्निंग। सो गाइज़, मैं वॉक करके आ चुकी हूँ और सुबह के बजे हैं 7। आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइज़, आज पूजा करने के बाद मैं जा रही हूँ कहीं बाहर। मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह गई हूँ, लेकिन जिस जगह मैं आज जा रही हूँ वो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस। तो गाइज़, मैंने वहाँ क्या क्या किया और मैं कहाँ गई, उसके लिए मेरा ब्लॉग देखिएगा ज़रूर। सो गाइज़, उसके बाद मैं लग गई पूजा करने के लिए, क्योंकि आज नवरात्रि थी और नवरात्रि का पहला दिन था। तो सोचा कि पहले पूजा करें, उसके बाद घर का काम करूँगी। सो मैंने किया पूजा, उसके बाद मैंने किए घर के सारे काम और फिर मैं लग गई अनाया की पैकिंग करने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों का अगर कुछ भी छूट जाए तो बहुत परेशानी होती है। और मैं जिस जगह जा रही थी वहाँ पे कोई और फैसिलिटी नहीं थी, कोई शॉप नहीं थी, इसलिए मैंने अनाया की सब चीज़ों को पैक किया और उसके बाद मैं चली गई रेडी होने के लिए। रेडी होकर हम लोग ने लिया सामान और निकले हम। ये देखिए, सारा गाड़ी में सामान रखते हुए, और मेरी अनाया इतनी एक्साइटेड थी, उसको इतना मज़ा आ रहा था कि वो कहीं बाहर जा रही है। सो गाइस, हम निकल चुके थे और ये देखिए, ये है पूना का बहुत बड़ा गणपति मंदिर, जो कि बहुत फेमस है। गाइस, उस दिन मौसम भी इतना अच्छा था, आप देख सकते हो कितना अच्छे क्लाउड्स हो रहे हैं। सो गाइस, हमें लगी थी भूख, तो हम रुक गए कहीं पे कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था। सोचा जहाँ जो मिले वो खा लेते हैं। सो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम घूमने के लिए आए थे, और इस जगह का नाम है पावना लेक कैंपिंग। गाइस, यहाँ पर टेंट्स टाइप में बना हुआ था, जिसके हम अंदर रहने वाले थे। और पूरा आप देख सकते हैं वेदर, कितना अच्छा वेदर है, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ था। और ये देखिए, मेरी बेटी तो आते ही लग गई डॉगी के पीछे। उसे डॉगी इतना पसंद है कि जहाँ जहाँ डॉगी जा रहा था, मेरी बेटी उसके पीछे पीछे जा रही थी। और आप देखिए पीछे का नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा है। उसके बाद मेरी बेटी को लगी थी भूख, तो मैं लग गई उसे खाना खिलाने के लिए। आप देख सकते हैं बच्चों को खाना खिलाना कितना मुश्किल है, बहुत नखरे होते हैं बच्चों के, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। उसके बाद खाना खिलाने के बाद गाइस, मैं चली गई रील्स बनाने के लिए। सो गाइस, आपको पता चल गया होगा कि मैं साड़ी क्यों पहन के गई थी, क्योंकि मुझे साड़ी में बहुत सारी रील्स बनानी थी, जो कि मुझे बहुत दिनों से शौक़ चढ़ा था कि मुझे ऐसी रील्स बनानी है। उसके बाद आई मैं ड्रेस चेंज करके, क्योंकि मुझे वेस्टर्न्स में भी रील्स बनानी थी और बहुत सारा एंजॉय करना था। तो मैं लग गई अपने हस्बैंड के साथ रील्स बनाने के लिए। और देखिए हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा वेदर था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बाहर से इतनी तेज़ पानी की आवाज़ आ रही थी, और हम लोग बहुत मज़ा कर रहे थे। हमने बहुत सारी रील्स बनाई, बहुत सारी मस्ती करी। और देखिए मेरी अनाया को बोट पे बैठकर कितना खुश हो रही है उसके पापा के साथ। उसके बाद मैंने फिर से बहुत सारी रील्स बनाई और बहुत सारा एंजॉय किया। सो गाइस, कैसा लग रहा है आपको ये वेदर और पीछे का नज़ारा? उसके बाद टाइम हो गया था सनसेट का, तो आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। सन नीचे जाता जा रहा था और अंधेरा छाता जा रहा था। इतना अच्छा वेदर था कि बस बता नहीं सकते। उसके बाद हमने गया कि जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत डर लग रहा था, बिकॉज़ इतनी छोटी सी नाव थी जिस पे मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी, और उसे हमें खुद चलाना था। तो अंधेरा हो रहा था और ऊपर से ये नाव चला रही थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो किस किस ने इस तरह से कयाकिंग की है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। उसके बाद देखिए रात हो चुकी थी, और पीछे का नज़ारा आप देखिए कितना लाइटिंग था यहाँ पे। ऐसा लग रहा था जैसे तो हम गोवा में आ गए हों। गोवा में भी कुछ रात का नज़ारा ऐसा ही होता है, लेकिन ये लोनावला के पास पावना लेक का नज़ारा था, जो कि बहुत सुंदर था, बहुत लाइटिंग थी और बहुत मज़ा आ रहा था। और ये देखिए वहाँ के साउंड को सुनकर मेरी अनाया तो चालू हो गई। उसको डांस करना इतना पसंद है कि जहाँ पर भी गाना सुनाई देता है उसका डांस चालू हो जाता है, और मैं भी उसके साथ डांस करने लगी थी। बहुत मज़ा आ रहा था।
और ये देखिए पापा बेटी दोनों एंजॉय करते हुए। तो गाइस बहुत इंजॉय करने के बाद लगी थी भूख, तो यहाँ पर खुद ही बारबेक्यू बनाना था और खाना था। उन्होंने मटेरियल दे दिया था, उसके बाद हमें मिला खाना जो बहुत सिंपल सा था। खाना खाया और ये देखिए मेरे पति के साथ इंजॉय करते हुए बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। और ये देखिए रात की 12 बज चुकी थी, फिर भी इतनी लाइटिंग थी, इतना अच्छा मौसम था और धीरे धीरे सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। बहुत सर्दी हो गई थी क्योंकि ओपन एरिया था, इसलिए बहुत सर्दी थी। और वापस हम आए अपने टेंट की तरफ क्योंकि सर्दी बहुत बढ़ रही थी और अनाया को आ रही थी नींद, इसीलिए हम वापस अपने टेंट की तरफ आ गए। रात के 12 बजे तक भी यहाँ पे मस्ती चालू थी, बहुत से लोग डांस कर रहे थे, बहुत से लोग इंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए अभी भी लाइटिंग चालू ही थी। और ये रही मैं, मुझे भी बहुत सर्दी लगी थी लेकिन हम लोग कुछ पहनने का ऐसा लाए नहीं थी। फिर हम लोगों ने लगवाया बॉनफायर, जो कि सब लोग अपने अपने ग्रुप में लगाकर बैठे हुए थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी, रात के 1:30 बज चुके थे। आप देखिए टेंट के ऊपर कितना पानी, कितनी ओस छाती जा रही थी, क्योंकि जिससे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे टेंट्स में बहुत पानी छाता जा रहा था और बहुत ज़्यादा सर्दी होती जा रही थी। सो गाइज़ ये वो टेंट है जिसमें मैं रुकने वाली थी और आप देख सकते हैं अंदर से इसका नज़ारा बिल्कुल सिंपल सा था लेकिन बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा भी आ रहा था। ये हमारा सामान उसमें रखा हुआ है। सो गाइज़ आ गई हूँ मैं अपने टेंट के अंदर और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सो अब हम सुबह मिलते हैं, जब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो गाइज़ कैसी लगी ये जगह? बहुत नेचुरल सी जगह है और इस जगह का नाम है द पावना लेक कैंपिंग, जो कि लोनावला के पास में पड़ता है। बहुत ही नेचुरल जगह है। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग, कयाकी सब की फैसिलिटी। पैराग्लाइडिंग हमने नहीं की थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। सो गाइज़ अगर आपको ये जगह अच्छे लगे तो आइएगा ज़रूर। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और हम लोग निकल गए अपने घर के लिए क्योंकि हस्बैंड का छुट्टी नहीं था और घर पहुँचना था। यहाँ से हाथ उठाओ। तो गाइज़ हम पहुंच चुके हैं घर पर। घर पे पहुंचकर मैंने सारा काम किया और अब मैं इतना थक चुकी हूँ कि मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सो गाइज़ अगर ये व्लॉग मेरा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।